वीरेंद्र सिंह एक बहुत बड़ी अजीम शख्सियत बनारस की है, जो मोहब्बत को साथ चलने का काम करता है, जो हिंदू और मुसलमान को हाथ जोड़कर एक साथ लेकर एक झंडे के नीचे एक झंडा, एक परचम, एक चुनाव निशान, और जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में चलते हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यही पैगाम है वीरेंद्र सिंह का कि हम सबको जोड़कर एक साथ लेकर चलेंगे। हम समाजवादी पार्टी के लोग वीरेंद्र सिंह के अपमान करने वाले के खिलाफ सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। अगर राज्य मंत्री ने अपने बातों से वापिस नहीं लिया, माफी नहीं मांगा, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतरेंगे और बेहतरीन तरीके से तहजीब के साथ, संविधान के साथ, सलीके के साथ उनका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। ये कबीर का शहर है, ये नजीर का शहर है। यहाँ बेहतरीन खुशनुमा गंगा बहती है, जिस गंगा के अंदर कोने पर बैठकर हिंदू भाई स्नान करता है तो दूसरे कोने पर बैठकर हिंदू मुसलमान भाई वजू करता है। सूरज की किरणें जब गंगा की रवानी और जवानी पर गिरती है तो दुनिया के लोग वो खुशनुमा माहौल देखने आते हैं। काशी को बदनाम करने का काम मत करो, काशी मोहब्बत का पैगाम देने वाली है। जहां राजा हरिश्चंद्र ने अपनी ईमानदारी के लिए बिक जाने का काम किया, लेकिन उन्होंने अपने को रोकने का काम नहीं किया। हम उस काशी की सरजमीन से राजनीतिक सियासत तेज हो चुका है बनारस में। जिस तरीके से मंत्री अनिल राजभर ने अफजाल अंसारी और वीरेंद्र सिंह को लेकर एक बात कही है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी में खेमा में काफी नाराजगी है, आक्रोश है। और हमारे साथ हैं इस्तेकबाल कुरैशी हैं, ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और हम बात करेंगे जिस तरीके से अनिल राजभर ने कहा है कि समाज के बदनाम लोग हैं, यानी गाजीपुर सांसद और चंदौली सांसद पे बहुत बड़ी ये बातें कही है। और सीधे तौर पे हम इनसे बात करते हैं कि क्या कहेंगे। ये बताइए, जिस तरीके से अनिल राजभर ने ये बातें कही है, और मंत्री भी हैं और बनारस के एक प्रतिष्ठित नेता भी हैं, आप क्या मानते हैं उनको? अनिल राजभर जी को मैं एक पैगाम देता हूं कि जुल्फ जब बिखरेगी तो हर रंग शहाबी होगा, जाम जब छलकेगी तो हर चेहरा गुलाबी होगा। मैं पहल कर नहीं सकता, मेरा ये दस्तूर नहीं, लेकिन सुन लो अनिल राजभर, मेरा हर वार आपके ऊपर जवाबी होगा। मेरे मोहतरम वीरेंद्र सिंह साहब, अफजाल अंसारी के खिलाफ बोलने वाले, जरा अपने गिरेबान में ताक कर देखो, जरा अपने नेताओं के गिरेबान में ताक के देखो। उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से बलात्कार बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अपराध हो रहा है, कैसे आपके नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता गला काट के, पैर काट के जला रहे हैं। ये समाज के अंदर कितना गंदा संदेश जा रहा है। और आप वीरेंद्र सिंह और अफजाल अंसारी के खिलाफ बोलने की हिम्मत आपके अंदर है? आपको अपने अंदर गिरेबान में ताक कर पहले देखना चाहिए, तब वीरेंद्र सिंह, मोहतरम वीरेंद्र सिंह, जो चंदौली की जनता ने उन्हें प्यार दिया है, मोहब्बत दिया है, 5 साल के लिए उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अगर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राजभर जी ने माफी नहीं मांगा तो हम समाजवादी पार्टी के लोग वीरेंद्र सिंह अफजाल के समर्थन में, समाजवादी पार्टी के समर्थन में, हम अपने जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष से बात करने के बाद, हम राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करने के बाद, हम इनके खिलाफ सड़कों पर भी धरना और प्रदर्शन करने का काम करेंगे। वीरेंद्र सिंह वो शख्सियत है, जब वो चलता है तो बड़े बड़े लोगों को पैरों में लर्जिश आ जाती है, लेकिन वीरेंद्र सिंह सीना तान के चलने वाला शख्स है। एक शख्स जिसने समाजवादी पार्टी का परचम लेकर चला है, हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। ये वीरेंद्र सिंह के अंदर हिम्मत है कि समाज को जोड़ने का काम करते हैं, और बीजेपी के लोग समाज को तोड़ने का काम करते हैं, मजहब के नाम पर सियासत करते हैं, जात के नाम पर सियासत करते हैं, मंदिर और मस्जिद के नाम पर सियासत करते हैं। ये इनका सियासत का पैमाना है। हमारा पैमाना है कि हिंदू और मुसलमान को जोड़ कर लेके चलने का। हम उन लोगों से कहना चाहते हैं, अंधभक्तों से, कि हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है, हिंदुस्तान इंसानियत और भाईचारे का मुल्क है। जो लोग हिंदू मजहब की बात करते हैं, जो लोग हिंदुस्तान को हिंदुत्व की बात करते हैं, जो मुस्लिम मुल्क की बात करते हैं, हम उनको करारा जवाब देना चाहते हैं। न हिंदुस्तान कभी हिंदू राष्ट्र होगा, न हिंदुस्तान कभी मुस्लिम राष्ट्र होगा। हिंदुस्तान रहेगा, सबको साथ लेकर चलेगा। सबको साथ लेकर चलने के लिए अखिलेश यादव ने लोहिया और जयप्रकाश राजनारायण के रास्ते से चलने का काम किया है। इसी रास्ते से हम लेकर हिंदुस्तान चलेंगे। लेकिन जिस तरीके से अनिल राजभर ने जो ये बयानबाजी दी है, आपको क्या लगता है कि उपचुनाव भी है और सामने लोकसभा चुनाव 27 है, क्या कुछ दिखता है? कहीं डर सता रहा है कि क्या सता रहा है? उनको डर तो डर 10 की 10 इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है, और अगला चुनाव उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री चुनाव हारने जा रहे हैं। वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में
समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, जिला नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में जब 2027 के अंदर चुनाव होगा तो कहीं भी इनका अता पता नहीं होगा। वहां पर समाजवादी पार्टी का परचम लहरेगा। उस डर से, उस डर की भावनाओं से, हारने की डर से वहां वो उलूल जुलूल बयान वीरेंद्र सिंह के खिलाफ दे रहे हैं। वीरेंद्र सिंह एक बहुत बड़ी अजीम शख्सियत बनारस की है, जो मोहब्बत को साथ चलने का काम करता है, जो हिंदू और मुसलमान को हाथ जोड़कर एक साथ लेकर एक झंडे के नीचे एक झंडा, एक परचम, एक चुनाव निशान, और जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में चलते हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यही पैगाम है वीरेंद्र सिंह का कि हम सबको जोड़कर एक साथ लेकर चलेंगे। हम समाजवादी पार्टी के लोग वीरेंद्र सिंह के अपमान करने वाले के खिलाफ सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। अगर राज्य मंत्री ने अपने बातों से वापिस नहीं लिया, माफी नहीं मांगा, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतरेंगे और बेहतरीन तरीके से, तहजीब के साथ, संविधान के साथ, सलीके के साथ उनका मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में एक घटना घटी है मौर्य को लेकर, नीतीश मौर्य को लेकर, सपा का जो डेलीगेट्स गए थे, सारे लोग गए थे, क्या उसकी बौखलाहट है क्या? देखिए, इनकी विधानसभा में जो हादसा हुआ है मौर्य जी के साथ, वो बहुत शर्मनाक घटना हुई है। उसके गर्दन को काट दिया गया है, उसको पैरों को काट दिया गया है, उसे जलाकर राख कर दिया गया है। यह बहुत बड़ी शर्मसार घटना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस तरीके की हादसा की है, उनके तरफ बुलडोजर चलने का काम नहीं हो रहा, उनके मकानात को गिराने का काम नहीं हो रहा, उनका काउंटर करने का काम नहीं हो रहा, इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। सियासत में पैमाना होना चाहिए लफ्जों का कि हम किस नेता के खिलाफ क्या बोल रहे हैं। अगर पैमाना खत्म हो जाएगा, अगर तहजीब खत्म हो जाएगी, अगर इंसानियत खत्म हो जाएगी, भाईचारा खत्म हो जाएगा, फिर सियासत करने का कोई मतलब नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सूबे के मंत्री हैं, आप अपनी जुबान से कैसे लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन लफ्जों को, इन वाणियों को आपको सोचना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। हम भी आपके बाशिंदे हैं, हम भी आपके उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। क्या हमारा नेता मुलायम सिंह अखिलेश यादव जी क्या कभी को किसी को गलत तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? आप सीखो अखिलेश यादव से, आप सीखो समाजवादी विचारधारा के लोगों से, आप सीखो लोहिया जयप्रकाश की नीतियों को। ये कहना हम चाहते हैं, हम उन लोगों को भी कहना चाहते हैं कि सियासत के अंदर कभी किसी तरीके की गलत भाषा का इस्तेमाल ना करें। वो विकास की बात करे, वो तरक्की की बात करे, वो शहर में हर लोगों की, मजहब, हर मिल्लत के लोगों को मिलकर चलने की बात करे। हम यही लोगों से कहना चाहते हैं। ये कबीर का शहर है, ये नज़ीर का शहर है, यहाँ बेहतरीन खुशनुमा गंगा बहती है, जिस गंगा के अंदर कोने पर बैठकर हिंदू भाई स्नान करता है तो दूसरे कोने पर बैठकर हिंदू मुसलमान भाई वजू करता है। सूरज की किरणें जब गंगा की रवानी और जवानी पर गिरती है तो दुनिया के लोग वो खुशनुमा माहौल देखने आते हैं। काशी को बदनाम करने का काम मत करो, काशी मोहब्बत का पैगाम देने वाली है। जहां राजा हरिश्चंद्र ने अपनी ईमानदारी के लिए बिक जाने का काम किया, लेकिन उन्होंने अपने को रोकने का काम नहीं किया। हम उस काशी की सरजमीन से बोल रहा हूं और ये कहना चाहता हूं कि काशी हमेशा मोहब्बत का पैगाम दी है। उस काशी की सरजमीन से आओ, हम सब मिलकर मोहब्बत का पैगाम दें, नफरत की बातें नहीं, बल्कि मंदिर और मस्जिद में जाने वाले लोगों से भी अपील करता हूं कि इंसानियत और भाईचारे के रास्ते पर हर मजहब मोहब्बत की बात सिखाता है, कोई भी मजहब हम नफरत की बात नहीं सिखाता है। आप हमारे पैगंबर के खिलाफ बोल रहे हो, हम पुरुषोत्तम राम को भी अपना पैगंबर मानते हैं, हम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। हम ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भी नहीं बोल सकते, हम मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भी नहीं बोल सकते, इसलिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले लोग हैं, हम उनके उम्मती में। दुनिया में आना बहुत खुशी नहीं है, हम अल्लाह के रसूल के उम्मती, इस बात की खुशी है। यही हम लोगों से कहना चाहते हैं, यही पैगाम देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक मोहब्बत का मुल्क है, इंसानियत और भाईचारे का मुल्क है। यहाँ पे लोगों ने अपनी कुर्बानी देकर इस मुल्क को आज़ाद कराया है और उस आज़ादी 1857 के बाद की जो आज़ादी की जंग लड़ी गई है उसमें उलमा इकराम ने अपने सीने पर गोली खाई है, किसी ने पीठ पीछे गोली नहीं खाई है। हम आपको इतिहास बताना चाहते हैं कि जब भी जंग आज़ादी के अंदर दिल्ली से लेकर लाहौर तक उलमा इकराम की लाश, उलमा इकराम को पेड़ों के ऊपर बांधकर उनको लटका दिया गया, वो झूलते झूलते हिंदुस्तान जिंदाबाद कह के फांसी के तख्ते पे लटक गए, लेकिन हिंदुस्तान की अजमत को, इज्जत को बदनाम और पामाल नहीं होने दिया। तिरंगे को पकड़े रहे और तिरंगा जिंदाबाद कहते रहे, चाहे वो अशफाकुल्ला रहे हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद रहे हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल रहे हो। ये तमाम लोगों ने इस मुल्क की कुर्बानी दी है, नौजवानों को एक दिशा दी है,
कि नौजवान मोहब्बत के रास्ते से हिंदुस्तान चल सकता है, नफरत के रास्ते से हिंदुस्तान नहीं चल सकता। जब भी तरक्की करेगा तो मोहब्बत के रास्ते से ही चलेगा, गांधी और लोहिया के रास्ते से चलेगा, मौलाना आज़ाद के रास्ते से चलेगा। इस देश के अंदर बड़े बड़े उलमा इकराम ने, जमीयत उलमा हिंद ने भी इस मुल्क के अंदर कुर्बानी देने का काम किया है। हिंदुस्तान प्यार और मोहब्बत से चलने का काम करेगा। ठीक है, तो इस्तेकबाल कुरैशी ने सीधे तौर पे अनिल राजभर को कहा है कि अगर माफी नहीं मांगेंगे तो रोड पर बड़ा आंदोलन होगा, वो भी शीर्ष नेतृत्व के निर्देश में। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।